हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। यदि आपने 25 से 30 मिनट तक की वीडियो पूरी देख ली तो मैं पक्का कह सकता हूं आप दुनिया की कितनी से भी कितनी बड़ी इक्वेशन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, यदि आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसलिए आपको स्किप नहीं करना, बड़ा थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा सकते हो। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन को बैलेंस करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपको स्कूल और आपकी कोचिंग्स में करवाया जाता है। और दूसरा मेथड होता है कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, आप उसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की। किसकी? हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड की। ट्रायल मेथड मैं आपको दोनों मेथड भी एकदम पक्के करवा दूंगा। बस हिट एंड ट्रायल मेथड को थोड़ा टाइम लगता है करने में, लेकिन जो हमारी कोफिशिएंट मेथड होती है ना, उसको इजीली एकदम फटाफट हो जाती है इक्वेशन। तो देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू में हमारा क्या बन जा रहा है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। CO बन जा रहा है, जी हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये C सही से हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो, हमारे सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले आपको यहीं से चेक करते हुए जाना, पहला फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से चेक करते हुए जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। फिर आपको दूसरे पे जंप करना है। फिर हम करेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे। फिर अगेन चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कितनी है? कार्बन 2। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ कार्बन 2, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 2 कार्बन। अब फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे भी कार्बन 2, यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। इसका मतलब हो गई ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो कि बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम दूसरी इक्वेशन लाते हैं। अब देखो, उसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया किसको? HNO3। यहाँ पे लगा देंगे NH3, ठीक है। प्लस रिएक्ट किसके साथ? अब इस दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है Cu प्लस N2 प्लस H2O। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कॉपर कितना है। यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पे भी कितना? कॉपर 1, ठीक है, बैलेंस है। फिर उसके बाद चेक करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन क्या है? 1 है। फिर उसके बाद देखते हैं हम नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन कितनी है? 2। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे। अब देखो बच्चों, फिर से यहीं पे करेंगे। अब यहाँ पे भी कॉपर 1, यहाँ पे भी कॉपर 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 3 और 2, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हमें यहाँ पे 3 का इंटू करना पड़ेगा। अब फिर से चेक करना पड़ेगा, शुरू से कॉपर 1, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 3 का फिर इंटू कर देंगे। इसलिए कहते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे कॉपर 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 कॉपर हो जाएंगे। यहाँ पे कॉपर 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है हमारी? यहाँ पे सॉरी 3 था हमारा। इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी 3 था पहले से, ये 3 था, ठीक है, ये 3 था। तो यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे? 6। यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 6। इसका मतलब हो जाएगा जी हमारी इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई। अब देखो, ये बैलेंस हो गई। अब देखो, ये तो थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ये तो हमारी थी दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन लाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और लेवल, इसलिए कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड इजी तो मतलब ये भी इजी, लेकिन थोड़ा करने में टाइम लगता है, ठीक है। L2SO4 यहाँ पे लेंगे SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे लेंगे होल थ्राइस प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? BaCl2 रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस BaSO4। ये हमारे लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो, अभी आपको रिएक्शन बनाना नहीं सीखनी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन बनानी सीखनी, ये सब 12th में सीख रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम कितनी है? 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितनी है हमारे पास? एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे बैलेंस किया। फिर अगेन चेक करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। फिर उसके बाद सल्फर चेक करेंगे, यहाँ पे सल्फर 3 है। देखो, ये इसके साथ ही है ना, ट्वाइस थ्राइस है ना, तो सल्फर 3। यहाँ पे सल्फर कितनी है? 1। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गए। अब देखो सल्फर, अब यहाँ पे देखो, अब सल्फर फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे 2,
यहाँ पे भी Al2, सल्फर 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4 × 3 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितनी ऑक्सीजन हो गए हमारे 12 ऑक्सीजन। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब आती है Ba की बारी। अब Ba यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे Ba हमारे कितने हैं 3, तो अब यहाँ पे भी 3 कर देंगे, तो अब ये भी सेम होगा। फिर से Al2, S3, ऑक्सीजन 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे 12 हुआ है। Ba3, अब एल्यूमिनियम, जो क्या बात है कैल्शियम को Cl को Cl को चेक करेंगे, कैल्शियम हमारे कितने यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी कितने इंटू करा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कैल्शियम 6 आ रहा है। इसका मतलब हो गई ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, ये भी हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम 2 और लेते हैं, नेक्स्ट लेवल और बढ़ाते हैं। देखो बच्चे जितनी करते जाएंगे उतनी हमको टाइम लगते जाएगा इन क्वेश्चन में, इसलिए हम कहते हैं हमारी कोएफिशिएंट मेथड बेस्ट होती है। देखो दोनों से कर सकते हो आप, एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, हम 4 पार्ट करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे C2H6 रिएक्ट करवाया O2 के साथ, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमारे लिए H2O प्लस CO2, ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे। पहले यहाँ पे C कितने कार्बन कितने 2, यहाँ पे कितना कार्बन 1, तो हम यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन, देखो बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 का इंटू 3 हो जाएगा इंटू। अब उसी तरीके से फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे भी कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे 6। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं इन दोनों को देखो, तो ये कितने हो गए 3, इसमें 3 ऑक्सीजन है 3, और यहाँ पे कितने हो गए +4, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 7 ऑक्सीजन हो गए। अब 7 ऑक्सीजन किस तरीके से, आप यदि देखो हमने यहाँ 7 लिखा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इसलिए कहते हैं इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो बस साथ में आप क्या कर दोगे, यहाँ से 2 से और इंटू कर दिया जाता है, क्या जिससे हमारा ये 2 कैंसिल हो जाए। तो हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा C2H6 प्लस, अब देखो यहाँ से 2 का इंटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7O2 इज इक्वल टू में क्या बचेगा, इसके साथ इंटू कीजिए 6H2O प्लस 4CO2, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो आप चेक कर देंगे, यहाँ पे कार्बन 6, हमारे कार्बन कितनी है 4, यहाँ पे भी कार्बन कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 14 ऑक्सीजन है, ये कितनी है 6 + 8, तो यहाँ पे भी कितने मिल गए 14 मिल गए। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। देखो इसलिए कह रहा है थोड़ा सा आप जितनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन करते जाओगे तो उसमें उतना ही टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कहते हैं हमारी कोएफिशिएंट मेथड बेस्ट होती है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर, हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर, जिससे आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करवाया, सल्फर प्लस और यहाँ पे लगवा दिए HNO3 रिएक्ट कराया किसके साथ, यहाँ पे हमारे लिए प्रोडक्ट में लगाया H2SO4 प्लस NO2 मिलेगा, और साथ ही साथ में हमारे लिए क्या मिल जाएगा H2O, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे H2O, ठीक है। ये रहेगा हमारी रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सल्फर 1, यहाँ पे भी हमारा सल्फर 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे 4। अब एक क्वेश्चन को फिर से चेक करें, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे नाइट्रोजन 4, यहाँ नाइट्रोजन 1 है अकेला, ये ऑक्सीजन का, यहाँ नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पे 4 कर देंगे 4। अब फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ नाइट्रोजन 4, यहाँ नाइट्रोजन 4। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है 12, ठीक है 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं 4 प्लस इसको करेंगे 8, देखो 2 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना है 1, टोटल कितने हो रहा है 13 हो जाएंगे हमारे, देखो टोटल 13 हो गए। अब बताओ, अब हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेंगे, अब कैसे बढ़ा सकते हैं बताओ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना कर सकते हैं, देखो अब आपका हो गई यहाँ पे कितना कर दो 13 कर दो, और डिवाइडेड बाय 3, देखो यदि हमने 13 डिवाइडेड बाय 3 कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बस थोड़ा बहुत ही बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं 5 कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिए, यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 5 कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो अब इसका मतलब होगा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, तो अभी थोड़ा और बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 5 हुआ है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना 5 बाई, तो 5 से हम 4 हैं, तो मतलब एक तो ऐड नहीं हो सकता, तो अब क्या करें, तो आप यहाँ पे 2 ऐड करोगे बढ़ाओगे या फिर यहाँ पे बढ़ाओगे,
मेरे ख्याल से तो यहाँ बढ़ाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे सल्फर भी डिस्टर्ब होगा, चार में 4 ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा, तो हम यहाँ पे किसका वैल्यू कर देंगे 2। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? अब देखो, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए, तो अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, सल्फर 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 6, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। और देखो, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं, इन दोनों का इंटू करें तो कितना होगा? 18। कितने हो गए हमारे पास? 18 निकाल आएंगे। 3 18 हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 12 प्लस, और यहाँ पे कितनी है? 2, तो ये भी कितने हो गए हमारे? 18 हो गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारी कितनी हुई? बैलेंस हुई। इसलिए कह रहा है ऐसी वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या? थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इस तरीके से ना करके आप किससे? कोफिशिएंट मेथड से करो। देखो, अब हम बताते हैं आपको कोफिशिएंट मेथड के बारे में। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम कोफिशिएंट मेथड पे सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस पर कोफिशिएंट मेथड पे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे Fe प्लस H2O रिएक्ट में, तो हमारी प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? Fe3O4, और यहाँ पे लगाएगा H2। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन दिए। अब देखो, कोफिशिएंट मेथड में क्या करते हैं, देखो सबके आगे आपको क्या लगना है? ये कोफिशिएंट बना लेना है, ये इस तरीके से। ये क्या होते हैं हमारे? कोफिशिएंट C, D कोफिशिएंट होते। क्यों? जैसे कि 2ax² लिखते थे, तो ये हम क्या बोलते हैं? ये 2 है, ये क्या? कोफिशिएंट का x² है, इसलिए ये क्या हमारे कोफिशिएंट है Fe का, और H2O का कोफिशिएंट ये है। ये सब कैसे हमारे कोफिशिएंट है? देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना, सबके आगे कोफिशिएंट बना लेना। फिर उसके बाद देखना Fe हमारा कितना? 1 है, तो आप ए के साथ 1 का इंटू कर देना, और फिर उसके बाद आपको देखना प्रोडक्ट के इक्वल साइड, तो आपको इस तरीके से इक्वल का साइन लगाना है, और इस साइड देखना कितने Fe है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 Fe है, तो 3 Fe के साथ कितना करेंगे? 3 लिख देंगे, और इसकी कोफिशिएंट का इंटू कर देंगे। इस तरीके से कर देंगे। 1 का मतलब कोई नहीं हो सकता, तो मतलब का मतलब 1 ही होता है, तो A 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से बी में करना है। अब देखो, बी लिखा हमारे पे, उसके बाद जाना आपको हाइड्रोजन के पास। कितनी हाइड्रोजन है बी के पास? 2। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो सिर्फ और बी लिख देंगे, और इस साइड देखेंगे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? ए 2 हाइड्रोजन इस साइड भी है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2D लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 2D लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब D इक्वल टू में B आ रहा है, B इक्वल टू में D आ रहा है। ठीक है, अब देखो O, अब O की बात करें, एक एक करके करना है। अब यहाँ पे B, तो B को लिखा। देखो, सब सारे एलिमेंट्स को लिखना है, और LHS को LHS साइड, RHS को RHS साइड। अब देखो, B को अब यहाँ पे आता हमारा D। अब B, O की बात कर रहे थे, यहाँ पे कितने हुए? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4C, क्योंकि 4 हमारे ऑक्सीजन थे। कितने? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसलिए हमने 4C लिखा है, और C इसलिए लिखा है, ये इसका कोफिशिएंट का। ये फिर आपको एलिमेंट्स नहीं लिखना है, कोफिशिएंट्स लिखना है इनके। अब देखो, फिर उसके बाद आपको करना है लेट। अब लेट में आप किसी भी वेरिएबल को 1 मान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 मानना है। इनमें से किसी को भी 1 मान सकते हो, जो हाईएस्ट वाला हो उसको मानना। बेसिकली आप इसको भी मान सकते हो, लेकिन अभी हम इसमें ए को मानना, या फिर आप उसको मानना जिसमें हाईएस्ट 2 दिखा रहे हो। इसमें हाईएस्ट हमारे बी थे, उनको माना। हमने अभी ए माना, ए को 1 माना, या फिर ए को 1 माना, तो सी की वैल्यू, पहले ए को 1 नहीं मानेंगे, थोड़ा बेसिक सा, तो हमने सी को 1 माना है। ठीक है, सी को 1 माना। यदि सी को 1 माना, यहाँ पे 1 का इंटू, तो ए की हमारी इजीली वैल्यू निकल आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को नहीं माना, नहीं हमारी रैशनल फ्रैक्शनल में वैल्यू चली जाती है। इस तरीके से वो भी बताएंगे फ्रैक्शनल से किस तरीके से हटाते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी होना चाहिए। फिर उसके बाद देखा ए की निकल आई और सी की। अब देखो, अब यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1, तो उससे हमारी बी की वैल्यू निकल आई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। देखो, ये बहुत इजी है। और डी किसके इक्वल था? बी के, तो हमारी डी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 आ गई। बस अब वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, सॉरी यहाँ 4 एज इट इज, और यहाँ पे अब डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही? 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, ये लिखा 4। और एफ की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे सी का 1, और बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही थी। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3। अब देखो, इसको चेक करते हैं। एफ ई, तो एफ ई हमारे पास 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 8 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन 4। इसलिए कहते हैं कोफिशिएंट मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करना है। तो देखो, मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट कर लेना। अब देखो, दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड वाली क्वेश्चन। सेकंड वाली में लिखेंगे Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट किसके साथ करवाया? हमने रिएक्ट कराया BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? AlCl3 मिला और BaSO4
ये ठीक है, BaSO4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे हम D लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोफिशिएंट लिख लिए सबके। अब देखो बच्चों आगे करेंगे क्या, अब AL हमारे पास यहाँ पे 2 है, देखो AL 2 है तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A2, और रिप्रोडक्ट को एक साइड यहाँ पे AL कितना है A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे, अब यहाँ पे देखिए SO4 की बात करें, SO4 है हमारे पास यहाँ पे, देखो S की वैल्यू अलग भी कर सकते हो, SO4 को साथ में लिख दो क्योंकि हमारे पास सेम ही सेम है, ये क्या है सेम, तो हम सीधे लिख सकते हैं SO4 हमारे पास कितनी है 3, लेकिन कौन सी A वाली कोफिशिएंट की साइड है, और ये हमारे कहाँ पे हो जाएगा D, तो हम यहाँ पे लिख देंगे D लिख देंगे। ठीक है, SO4 की बात हो गई। अब B की बात करें, यहाँ पे B कितना हमारा, B कितना है 1 है, और यहाँ पे B हमारा कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 1 BA। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब आते हैं कैल्शियम की, यहाँ पे कैल्शियम कितनी है 2B, और यहाँ पे हमारे कैल्शियम कितने हैं 3, कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे 3C। ठीक है, अब आप इनमें से किसी चीज को भी लेट कर सकते हो, क्या आप जो भी आपको लेट करना हो कोई सा भी नंबर लेट कर सकते हो। हमने A को लेट कर लिया 1, जैसे ही हमने A को 1 लेट किया तो C की देखो A को 1 लेट कर लिया तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ गई सीधी और सीधी 2 आ जाएगी, क्योंकि A को 1 लेट करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई, और A को 1 लेट किया था तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब B किसके इक्वल था, हमारे D के इक्वल था, तो हमारी B भी कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू भी आ जाएगी 3। बस सिंपल हो गया। अब बस कोफिशिएंट की जगह पुट करना है, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 3। अब चेक और कर लेते हैं, यहाँ पे AL2 है, यहाँ पे भी AL, एक मिनट AL2 है, यहाँ पे हमारे AL3 आ रहे हैं, AL3 सॉरी, देखो B की वैल्यू हमारे पास, एक मिनट यहाँ गलत हो गई, ये नंबर्स गलत लिख दिए, देखना एक बार फिर से, देखो यहाँ पे हमारा AL कितना था 1 था, 1 लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद C यहाँ पे C की वैल्यू 2, ये था ना C, और B हमारा ये था, और D हमारा ये था। अब चेक करेंगे, यहाँ पे AL2, यहाँ पे भी AL2 है। अब S देखो, S सल्फर कितने यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सल्फर कितने दे देखो 3 है। उसके बाद SO4 ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है तो यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन 12 ही होंगे, देखो 3 और 4, 3 इंटू 4 12, और ठीक है अब Ba कितने हमारे पास 3, यहाँ पे B हमारे पास 3, कैल्शियम 6 है, यहाँ पे भी हमारे कैल्शियम 6 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, इतना समझ में आया, ये तो थी हमारी पहली क्वेश्चन। देखो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, इस बार हम अच्छी सी क्वेश्चन लेंगे थर्ड। अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे FeS2 प्लस, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करवाएगा ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या मिल जाएगा Fe2O3 और प्लस में SO2। ठीक है, सेम इसमें भी यही करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे A, यहाँ पे हो जाएगा हमारा B, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C कोफिशिएंट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा D कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे A यहाँ पे Fe कितना है 1 है तो सीधा A लिख देंगे, और यहाँ पे कितने Fe है 2, तो हम सिंपल और सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे 2Fe लिख देंगे। अब देखो इतना समझ में। अब देखो सल्फर की बात की जाए, यहाँ पे 2A, आपको एक एक करके जाना है, एक एक एलिमेंट्स को आगे बढ़ते जाना है, जो आपको लाइन से लिखना है मेन नॉन मेटल, और इस तरीके से सीधे जाते जाना है। तो उसके बाद 2 यहाँ पे लिखेंगे 2A। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे D, यहाँ पे कितना सल्फर था 1 लिख देंगे। अब उसके बाद आएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है 2B, हमने लिख दिया 2B। अब 2B ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, देखो 2 जगह ऑक्सीजन है तो पहले लिखेंगे 3C है, और प्लस साथ में क्या है 2D लिख देंगे। देखो दोनों ऑक्सीजन को लिखना, देखो रिएक्टेंट वालों को एक साइड लिखना है और प्रोडक्ट वालों को एक साइड लिखना है। ठीक है, अब बस हो गई हमारे साइड निकल आए। अब लेट कर लेना, किसी को भी मान लो लेट A इक्वल टू हमने फिर मान लिया 1 मान लिया, चाहे आप A इक्वल टू 1 मान लो, C इक्वल टू 1 मानोगे ना तो हमारी A की वैल्यू इजीली निकल आएगी, तो हमने यहाँ पे मान लेते हैं C, आप वो भी मान सकते हो, C इक्वल टू में हमने 1 मान लिया तो हमारी A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ जाएगी, A की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो D की वैल्यू, अब D की जगह देखो A की जगह 2 पुट करेंगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, D की वैल्यू भी 4 निकल आई। अब B की वैल्यू निकालते हैं, देखो 2B को तो हमने एज इट इज लिखा 2 into C, C की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, C की वैल्यू आ रही है हमारी 1, C की वैल्यू हमने 1 पुट की है। ठीक है, C की वैल्यू 1 पुट की थी और यहाँ पे लिखा 2, और D की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4, तो इस तरीके से हम सीधे लेंगे 3 प्लस, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 8, तो यहाँ पे होगा 11
11 हो गए, और ये हमारा 2 था और ये 2 डिवाइडेड में, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो b की वैल्यू अपन में 2 आ गई। अब देखो जब इसलिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो यदि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही तो सबके साथ आपको 2 का इंटू कर देना है, क्या 2 का इंटू कर देना है सब फ्रैक्शन की वैल्यू। तो ये फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की 2 है, 1 into 2 2। बस अब c की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे लिए क्या आएगी, c की वैल्यू थी, a की वैल्यू कितनी आ रही 4, b की वैल्यू कितनी आ रही b ये थी हमारी b, ये d नहीं थी, ये क्या था हमारा b था। देखो ये b की निकाले थे, b की वैल्यू कितनी आ रही 11, और c की वैल्यू कितनी आ रही 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8। अब चेक करते हैं 4fe 2fe, यहाँ पे c, सॉरी यहाँ पे देखो ये 2 था ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4fe हो जाएगा। सल्फर 4 सल्फर 8 है, तो यहाँ पे भी हमारे सल्फर कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 22, अब यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा 20, देखो ये 6 और ये हमारे कितने हैं 8 16 और ये कितने हो गए 22, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने आ रहे हैं 22। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारी बैलेंस हो गई। तो देखो अब एक लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे लिखा 4 में क्या लिखा NH3 रिएक्ट करवाया O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बना था NO मिला और हमारे लिए H2O मिला प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे लिए प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब इसमें भी सिंपल ही करेंगे, यहाँ पे A मान लेंगे, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा हमारा D। सिंपल यहाँ पे भी करना है, हमारा नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे इक्वल टू में C, यहाँ हाइड्रोजन हमारे कितनी है 3, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे 3A हो जाएगा, और इधर कितनी हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2D लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद B, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, तो सीधे लिख देंगे 2B इक्वल टू में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन है 1 C प्लस, और साथ में ये भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है 1 प्लस D, इस तरीके से। अब लेट कर लो, आप किसी को भी मान लो, लेट कर लिया हमने, A इक्वल टू 1 मान ले सकते हो, और किसी को भी मान लो, A 1 मान लेंगे तो C हमारे पास भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इसको 1 माना तो C इक्वल टू 1। अब देखो इसी तरीके से हम A की मदद से D की वैल्यू, अब देखो यहाँ से हम A की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो D की वैल्यू कितनी जाएगी, एक यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, इस तरीके से आएगी हमारी D की वैल्यू। क्यों आ गई D की वैल्यू 3/2, जैसे यहाँ 1 पुट किया तो 2 डिवाइडेड में जाएगा। अब ये 2D को ऐसे लिखा, A की वैल्यू कितनी आ गई 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू कितनी आ रही 3/2 इज इक्वल टू में। अब थोड़ा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5/2, और ये भी देखो हमारा ये B का 2 बचा है, तो यहाँ 2 डिवाइडेड में जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आएगी 5/4, तो ये हमारी B की वैल्यू आ गई 5/4। देखो इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं लिखा रख देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अलग अलग वैल्यूज आ रही, सबसे बड़ा फ्रैक्शन वैल्यू ये, अब इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, D की वैल्यू आ गई 6, और B की वैल्यू जाएगी हमारे पास 5 आ गई, और A की वैल्यू आ गई 4, और C की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी 4 आएगी। सिंपल है, A की वैल्यू कितनी आई 4, B की वैल्यू कितनी आ रही है B हमारा 5 आ रहा है, और हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ रही 4, और D की वैल्यू कितनी आ रही 6, हमारी D की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। अब सिंपल है 4 नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आ रहा है 6 2 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं 4 प्लस ये 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो ये भी हमारी कैसी हो गई बैलेंस हो गई, ठीक है। ये समझ में आई। अब देखो अब हम करते हैं फिफ्थ वाली, ठीक है। फिफ्थ एक और करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक्स और क्लियर हो जाए। देखो अब हम यहाँ पे फिफ्थ लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको Cu को रिएक्ट करवाएंगे किसके बाद NH3 के साथ, NH3 के साथ। तो यहाँ पे NH3 के साथ हमने जैसे रिएक्ट करवाया तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे लिए प्रोडक्ट मिलेगा Cu प्लस N2 प्लस H2O, ये हमारे लिए प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल, इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे भी A मानेंगे,
यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ पे सी मानना पड़ेगा, यहाँ डी, यहाँ ई। अब की बार ई तक पहुंच गए हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉपर एक है, तो यहाँ पे हमारे कॉपर भी कितना है, एक है, ठीक है, कॉपर एक। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हमारा एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, मतलब ई की जगह एक ऑक्सीजन। अब बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है, एक नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, दो, तो मतलब 2D हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी है, 3 हाइड्रोजन, मतलब 3B। सिंपल है। अब तो देखो 3 हाइड्रोजन हो गए, अब यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2E। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब सारे हो गए हमारे, बस अब लेट मान लो, किसी को भी लेट कर लो, ए मान लो या बी मान लो, जो सबसे ज्यादा देखो आप दिख रहा है वो मान लिया करो। इनमें कोई मान सकते हो या बी मान सकते हो, ए, हम ए को मानेंगे, तो सी भी हमारा बन जाएगा, ई भी हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये बन हो जाएंगे। अब देखो बी और डी, यहाँ से पहले ई से निकाल देंगे बी की वैल्यू, इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 आ गई। अब बी की वैल्यू आ गई 2/3, अब बी से हम डी की निकाल लेंगे, ये 2/3 इज इक्वल टू में ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, बी की वैल्यू 2/3 लिख दी। अब ये डी, ये 2 से 2 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू आएगी 1/3 हो जाएगी। अब सिंपल है, सबके साथ 3 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी सबका 3 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल, डी की वैल्यू, बी की वैल्यू, अरे यार ये उल्टा रख दिया हमने, ये यहाँ पे किसकी होती है, ये होती है हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। ये डी की वैल्यू निकाली थी, और ये इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे कॉफिशिएंट को रफ कर देते हैं सबके, तो हमें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू थी ना हमारी, ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डी के बाद आता है ई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई बच्चों, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखो चेक करते हैं, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, उसके बाद नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 6, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सारी बैलेंस हो गई। देखो बच्चों ये तो इजी है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन कर दोगे। यदि मैंने ये दो भी आपको 5 या 10 क्वेश्चन दिए ना, टोटल 10 हो गई है, 5 इससे करवाई थी, 5 उससे करवाई थी, यदि आपने 5 को इसी से किया कोएफिशिएंट मेथड से, तो आप हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हो। मैं 2 आपको होमवर्क देता हूँ, टोटल आपके पास 12 हो जाएंगी, और इन्हीं 12 को आपको अच्छे से रिपीटेशन करना है, और जो 2 देंगे उनको अच्छे से आपको कमेंट में करना है, एकदम सही लिख के, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप ऐसा करो, इसको नोट करो। तो देखो बच्चों ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आपको होमवर्क में रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।